Welcome all. In this video, we will talk about uniform and non-uniform linear motion. Now, what is linear motion? So, simply motion in one dimension. एक डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग जो मोशन होगा उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन मतलब क्या वो समझने की कोशिश करते हैं. So, uniform motion in one dimension, simply motion of a particle along a straight line with constant velocity. यानी दोनों चीजें, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला, वन डायमेंशन ही है तो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलेगा. यानी देखो सिंपली क्या है कि कोई पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में 4 मीटर चला और कोई एक पार्टिकल 2 मीटर आगे जाके 2 मीटर वापस आया उसी डायरेक्शन में, सेम टाइम में अगर दोनों पार्टिकल ने किया तो दोनों की स्पीड सेम हो गई, लेकिन क्या सेम नहीं हो गया? वेलोसिटी. हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी सेम है, वो एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहा है. ठीक है, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ना डायरेक्शन बदल रहा है ना उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बदल रहा है, दोनों फिक्स. अब देखो आप यहाँ पे 0 से 3 सेकंड, इसमें वो कितना चला है? 6 मीटर. यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग. कोई एक पार्टिकल है यहाँ से शुरू कर रहा है, फिर वो यहाँ पे चला 3 सेकंड में 6 मीटर पे आ गया, फिर और 3 सेकंड में और 6 मीटर चला तो 6 सेकंड में वो 12 मीटर पे आ गया. इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल बढ़े जा रहा है तो उस पार्टिकल के स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. उस मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन. यहां पर एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम एवरेज स्पीड्स निकालें, मैं एक काम करता हूं, कुछ पार्टिकल्स को नाम पोजीशन को नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई सपोज. सो पार्टिकल ए से बी तक गया, तब उसका वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी फॉर ए टू बी वो हो गई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 6 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 3 सेकंड्स विच इज 2 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू ई? लेट्स से ऑब्वियसली डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही डायरेक्शन, वन डायमेंशनल मोशन है और एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं. वी ऑफ सी टू ई, सी से ई तक का डिस्टेंस कितना हुआ? सी से ई तक का डिस्टेंस हुआ 24 माइनस 12 मीटर्स, 24 मीटर्स माइनस 12 मीटर्स विच इज 12 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? तो ये 12 सेकंड पे यहाँ पे था, 6 सेकंड पे यहाँ पे था, तो टोटल मिलाकर 12 माइनस 6 सेकंड्स टाइम लगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. 12 सेकंड टाइम हुआ तब 24 पर था, 6 सेकंड जब टाइम आया था तब 12 मीटर पे था, तो टोटल मिलाकर 6, ये वाले 6 सेकंड में वो कितना चला? 12 मीटर. तो ये सब्ट्रैक्शन करके हमें मिल रहा है 12 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6 मीटर्स करके देखो 12 बाय 6 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड. आप इस तरीके से ना कोई भी दो पोजीशन के बीच में एवरेज निकालो, आपको हमेशा 2 मीटर पर सेकंड मिलेगा. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन, राइट. सो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया. एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से, राइट, यानी एक ही वेलोसिटी से बढ़ते जा रहा है पार्टिकल. लेकिन सपोज कोई एक पार्टिकल ऐसा है कि जो कभी स्लो कभी फास्ट ऐसा करते हुए जा रहा है, करेक्ट. जैसे अब यहां पर देखिए, इस पार्टिकल को पहले 2 मीटर चलने के लिए, मतलब 0 मीटर से 2 मीटर तक जाने के लिए 2 सेकंड लगे, लेकिन बाद में के 2 मीटर चलने के लिए उसको 1 ही सेकंड लगा, 2 to 3 सेकंड, राइट ना. ये 2 सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड, और डिस्टेंस तो सेम हो गया. तो अगर मैं फिर से पार्टिकल्स को नाम दूं ए बी सी, ठीक है. सो वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ? वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 मीटर्स बाय 2 सेकंड्स, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड. लेकिन वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी अगर निकालते जाएंगे तो 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर से 4 मीटर तक, और टाइम कितना लगा है? 1 सेकंड लगा है, तो स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकंड. एज यू कैन सी, ए से बी तक और बी से सी तक स्पीड सेम नहीं है. तो ऐसा अगर एक भी जगह पर चेंज हो रहा है, राइट ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर पूरे सभी जगह पर स्टार्ट टू एंड तक पूरे मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वी विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहां पर ध्यान में रखना है वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो जैसे हमने देखा ए से बी तक का वेलोसिटी कुछ और था, बी से सी तक का कुछ और था. हम ए सी यानी वेलोसिटी ऑफ ए सी भी निकाल सकते हैं. ए से सी तक कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर, और टाइम कितना लगा?
3 सेकंड्स लगा। सो 4/3 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप अलग अलग जगह पर निकाल सकते हो। सो इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप कौन से दो इंस्टेंसेस के बीच में या कौन से दो लोकेशंस के बीच में एवरेज निकाल रहे हो वेलोसिटी का, राइट, उस पे चेंज होते जाएगा। इन यूनिफॉर्म मोशन केस इट विल नॉट चेंज, इट विल बी सेम फॉर एनी टू इंटरवल्स, कितना भी छोटा इंटरवल लो, कितना भी बड़ा इंटरवल लो। सो आई होप आपका एक थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर क्लियर हो रहा है व्हाट यूनिफॉर्म मोशन इज एंड व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज। सिंपली यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रहा है, तो हर इक्वल डिस्टेंस में, यानी यहाँ पर हम देखेंगे हर 3 सेकंड में 6 मीटर, हर 3 सेकंड में 6 मीटर, हर 3 सेकंड में 6 मीटर, सेम टाइम में सेम। या फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 सेकंड में 2 मीटर, हर 1 सेकंड में एवरी 1 सेकंड इट विल ट्रैवल 2 मीटर, राइट। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में वैसा नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।